नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुबई में इन दिनों एयर शो का आयोजन किया गया है। दुनिया भर की विमानें, डिफेंस से जुड़े हुए कार्गो प्लेन्स, फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर्स, हर चीज की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। लेकिन आज उस वक्त पूरे देश में सनसनी फैल गई जब तेजस के क्रैश होने की खबर आई। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान जो कि भारत में ही तैयार किया गया है, इंडिजिनस है। बेशक इंजन हमने इसका बाहर से मंगवाया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से स्वदेशी है। और तेजस उभरते हुए भारत की नई ताकत का प्रतीक भी है। आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक आप इसे कह सकते हैं। और तेजस इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के कई देशों ने इस हल्के लड़ाकू विमान पर भरोसा जताया है, भरोसा दिखाया है, इसमें दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन आज जब यह विमान क्रैश हुआ, जब यह हादसा सामने आया, तब पूरा देश सन्न रह गया। पूरी दुनिया के मीडिया में यह हेडलाइन चलने लगी कि भारत का स्वदेशी निर्मित विमान तेजस दुबई एयर शो में क्रैश हो गया। अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की इस उभरती हुई ताकत से, आत्मनिर्भर भारत से, दुनिया के वो मुल्क परेशान हो रहे हों जो हथियारों के बाजार पर अपना दबदबा रखते हैं, अपनी पकड़ रखते हैं। मेरा इशारा आप समझ सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर करेंगे बड़ी डिबेट। आज पूरे देश को झटका तब लगा जब दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसा अल मखदूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं के गुबार उठने लगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हादसे में इंडियन एयरफोर्स के एक जवान की मौत हो गई, पायलट की मौत हो गई। ये देखिए तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इसी क्रैश की तस्वीर है। हादसा इतना जबरदस्त था कि पायलट को एक सेकंड भी बचने का मौका नहीं मिला। पायलट इजेक्ट कर सकता था, लेकिन पायलट ने अंतिम तक विमान को बचाने की कोशिश की। और जैसे ही यह हादसा हुआ, फौरन जो है फायर फाइटर्स की गाड़ियां हादसे वाली जगह तक पहुंचने के लिए रश करने लगी। गाड़ियों का काफिला निकला, लेकिन यह विमान गिरते के साथ रनवे के बाहर, उसी हवाई अड्डे पर जहां पर जिस रनवे पर इस एयर शो को अंजाम दिया जा रहा था, वहीं पर यह विमान क्रैश हो गया। एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इसमें यहां पर अच्छे से मनूवर कर रहा है तेजस, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे अचानक से नोज डाइव कर जाता है। और उसके बाद जानकारी ये बता रहे हैं कि -G का प्रेशर जो पायलट पर आया, उसको शायद हैंडल नहीं किया गया ठीक से, जिसकी वजह से शायद ये जो है प्लेन, ये फाइटर जेट यहां पर क्रैश हो गया। अब क्रैश, अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। क्रैश के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस का पायलट नेगेटिव G फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाया और इसके चलते विमान नियंत्रण खो बैठा। अब दो चीजें हैं। ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि -G प्रेशर रहा होगा, जिसकी वजह से विमान कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन फाइटर जेट्स में हमने हमेशा देखा है कि बहुत नीचे से भी फाइटर जेट्स मनूवर करके निकल जाते हैं, जबकि तेजस काफी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और उसके बाद वहां से वो नोज डाइव होता है और नोज डाइव के बाद फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है फाइटर जेट को, लेकिन शायद वो डिस्टेंस फिर जमीन के साथ बहुत कम रह जाता है। वीडियो में साफ दिख रहा है तेजस विमान सीधे नीचे गिरा और उसमें कोई ग्लाइडिंग नहीं दिखी, यानी रिकवरी फेल रही और विमान फ्री फॉल में चला गया। जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता लगाता है, तब पायलट के शरीर पर ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। इस वक्त पायलट को लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है, जिससे बचने के लिए नेगेटिव G फोर्स टर्न से रिकवरी करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इस समय सिर की ओर खून तेजी से जाता है, जिससे चक्कर, धुंधलापन आ सकता है। विमान का कंट्रोल ऐसे वक्त में मुश्किल हो जाता है। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों को प्रदर्शित किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी एयरस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयरफोर्सेस,
टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रही हैं। 5 दिन के एयर शो के आखिरी दिन यह विमान दुर्घटना हुई है, जिसमें भारत की आन बान और शान तेजस क्रैश हुआ है। लेकिन इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस मिले हैं, पहले वो सुनते हैं। बड़ी दुखद घटना है कि दुबई एयर शो के अंदर जो हमारा तेजस जो है वो मैनूवर दिखाते हुए, अपने कर्तव्य दिखाते हुए, कलाबाजी दिखाते हुए क्रैश हो गया है और उसके अंदर हमारे जांबाज पायलट है उनकी जान चली गई है। उसमें लगता यही है कि जो जहाज है वो जब अपना कलाबाजी करते हुए आया है तो उसका नियंत्रण थोड़ा सा जो है हट गया है, नियंत्रण उससे पायलट से, या पायलट ब्लैकआउट भी हो सकता है। पायलट का ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि जब वो जैसे जिस हिसाब से वो कलाबाजी कर रहा था तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि आप देखते हैं कि आपने देखा पायलट्स वो जी सूट डालते हैं जो टांगों में, वो ताकि वो खून जो है वो टांगों में ना चला जाए, वो खून ऊपर ही रहे, तो वो भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं उसके अंदर के अब क्या हो है, क्यों हुआ है, वो कैसे हुआ है, ये तो जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी उसका सारा जो है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर वगैरह और जो वॉइस कॉकपिट सीपीआर निकालेंगे वो, तो उसी के बाद पता लगेगा कि क्या एक्चुअल है। कि जब भारत का स्वदेश निर्मित तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट दुबई के एयर शो में क्रैश हो गया है और ये फाइटर जेट क्रैश क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ और इसके क्या कारण थे, ये सारा जो विषय है वो एक गहरी जांच का विषय है। लेकिन तेजस फाइटर जेट भारत का स्वदेश निर्मित एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसको कि भारत तेज गति से विकसित कर रहा है। और लेकिन ये जो फाइटर जेट है वो लगातार अपने एडवांसमेंट्स के प्रोसेस में है और अपने एडवांसमेंट्स के प्रोसेस में कोई भी डिफेंस प्लेटफॉर्म कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का भी सामना करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये तेजस के निर्माण और विकास की प्रक्रिया के वही कुछ अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि जब उसे एक क्रैश का सामना करना पड़ा है। पिछले वर्ष भी हमारे तेजस फाइटर जेट्स का एक क्रैश हुआ था राजस्थान में, और वो सारे जो विषय हैं वो लगातार उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि दुबई एयर शो में ये जो तेजस फाइटर जेट क्यों क्रैश हुआ, क्या इसके पीछे कोई टेक्निकल स्नैग इसका कारण था या कोई सबोटाज का भी एंगल हो सकता है, किसी भी तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। पायलट को खो दिया है, जो बहादुर पायलट हमारा था, हमारे साथ नहीं रहा, हमें बहुत दुख है, हमने एक जहाज़ खोया है। और दूसरी बात है कि ये एक एयर शो में, इंटरनेशनल एयर शो में हादसा हुआ है, हमें दुख है इस बात का कि इंटरनेशनल एयर शो में हुआ, कोई बात नहीं। एविएशन फाइटर फ्लाइंग में ये हादसे होते हैं, अगर हम कोई ये कह दे कि नहीं होते तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। ये जो प्रोफेशन है फाइटर फ्लाइंग का, ये दुनिया का सबसे डेंजरस प्रोफेशन माना जाता है। हर एक एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। देखो, ये हो सकता है टेक्निकल एरर, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, मतलब कुछ ऐसी चीज़ अंदर आ गई हो जो कंट्रोल सरफेस में या इंजन में दखल दे रही हो, या कुछ पायलट एरर हो, या ग्राउंड टेक्नीशियन एरर हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। फ्यूल में प्रॉब्लम आ सकती है, एक फ्लेम आउट हो सकता है, इंजन फ्लेम आउट हो गया हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे कि ये एयरक्राफ्ट था, ये इसने मनूवर किया और रोल आउट कर रहा था, और वो जब ज़मीन की तरफ आ रहा था उस समय अगर इंजन फ्लेम आउट हो गया हो, अब वो इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, शायद उसने अपना इजेक्शन रोक दिया या स्लो कर दिया ताकि वो लोगों को अवॉइड कर सके। क्या हुआ ये इंक्वायरी से पता चलेगा, पर हमें ये लग रहा है कि उसने इंजेक्शन में बहुत देर कर दी और उसका जहाज़ जो है मश कर रहा था। उसने जब रिकवर भी किया तो उसका फिर भी एयरक्राफ्ट सिंक कर रहा था, और वो अपने बेली यानी कि पेट के ऊपर, जिसके होता है जहाज़ के निचले स्थल, वो जो निचला हिस्सा है वो ज़मीन पे जाके टकराया। तो इस ऐसे बिल्कुल ऐसे डाइव में नहीं किया, ऐसे टच किया उसने। तेजस बहुत रफ्तार के साथ लोकप्रिय हुआ है, दुनिया भर में बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है। मल्टी रोल फाइटर जेट है, बहुत लाइट वेट है, और यही चीजें इसको बहुत खास बनाती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का चाहता बनता जा रहा है। इसकी खासियत की बात की जाए तो एक साथ ये 10 टारगेट को लॉक कर सकता है, निशाना बना सकता है। 450 मीटर के रनवे से ही टेक ऑफ कर सकता है।
6 मिसाइल्स अपने साथ कैरी कर सकता है। एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर हमले से जेट को बचाता है। तेजस में 50% मशीनरी पूरी तरीके से इंडिजिनस है, स्वदेशी है। तेजस के ग्लास कॉकपिट की वजह से पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। छोटा है, मल्टी रोल है और सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो दुनिया के दूसरे फाइटर जेट से सस्ता है, हल्का है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट हैं, यानी 8 अलग अलग तरह के हथियार तेजस में लगाए जा सकते हैं। और अगर इसके एक्सपोर्ट की बात की जाए तो तेजस फाइटर जेट में दुनिया के कई देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सबसे ज्यादा चर्चा मलेशिया की रही है, जिसे भारत ने 18 तेजस जेट का ऑफर भेजा है। अर्जेंटीना भी तेजस MK1 को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के लिए बातचीत कर चुका है। मिस्र ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ तेजस खरीदने का ऑप्शन रखा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्राजील जैसे देशों ने भी शुरुआती स्तर पर तेजस में रुचि दिखाई, जो भारत के लिए अच्छी बात है। हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे हथियार के सौदागर देशों के लिए अच्छी बात नहीं। बात तेजस फाइटर जेट की हो या दूसरे भारतीय हथियारों की, इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनने वाले हथियार जहां एक और पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, सस्ते हैं, भरोसेमंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह हथियार के सौदागरों के लिए अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी खबर नहीं है। उनके लिए यह खतरा है। जहां भारत एक और अपने हथियार खुद खरीद रहा है, खुद बना रहा है, खुद निर्माण कर रहा है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करने लग गया है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में। ऐसे में जो हथियार के बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो यूरोप के कोई देश हो, चाहे वो US हो, चाहे वो चाइना हो, इन सबको कहीं ना कहीं भारत की इस तरक्की से, भारत की इस आत्मनिर्भरता से परेशानी है। ये कंफर्टेबल नहीं है। और यही वजह है कि एक एंगल, जैसे कि संजीव श्रीवास्तव जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, उनकी बात अभी आपने सुनी, वो भी कह रहे थे कि इसमें सैबोटाज के एंगल को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इसलिए पूछा जा रहा है यह हादसा है या साजिश है। हालांकि इसमें अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए और एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी ब्लैक बॉक्स रिकवर होना बाकी है। उस दरमियान पता चलेगा कि पायलट की आखिरी बातचीत क्या रिकॉर्ड हुई ब्लैक बॉक्स में, पायलट ने क्या बताया विमान के बारे में। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व एयरफोर्स के पायलट हैं। कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ विंग कमांडर कृष्ण मित्रो जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व एयरफोर्स के पायलट हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ आर्थिक मामलों के जानकार, विदेश मामलों के जानकार भी हैं। और संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त पैनल पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिफेंस में अपने रक्षा विशेषज्ञों के पास आऊं, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी ने एक पॉइंट उठाया जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैबोटाज के एंगल को भी पूरी तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। मैं चाहूंगा उस पर अपनी बात विस्तार से संजीव जी रखें, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। जी संजीव जी। देखिए विवेक जी, जैसा कि हम इसको विटनेस कर रहे हैं कि एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। और इसमें जो इस जेट के जो पायलट थे, उन्होंने भी अपनी जाहिर है कि एक शहादत दी है, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है। बिल्कुल। और मैं आपके चैनल, बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से उनके परिवार के जनों के प्रति अपनी सांत्वना भी और व्यक्त करता हूं। और जाहिर है कि एक दुखद क्षण है, लेकिन इस पूरी घटना के जो संदर्भ में जो जांच की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और इस पूरी घटना में क्या कारण थे, किन परिस्थितियों में ये क्रैश हुआ और इसके पीछे क्या कोई टेक्निकल स्नैक था, क्या इसके जो परिचालन के समय में कोई वातावरण संबंधित चुनौती का उसे सामना करना पड़ा, या जैसा कि मैंने कहा कि इसमें किसी भी सबोटाज के एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करना होगा, सारे एंगल्स को खंगालना होगा। और जाहिर है कि जैसे जैसे भारत
उत्थान और विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के जो शत्रु हैं, वो भी भारत के लिए चुनौतियां पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हम इसको लगातार डिस्कस करते हैं कि भारत के उत्थान और विकास को अनेक राष्ट्रों के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, वो उन्हें उसको रोकने की कोशिशों में अनेक तरीके की साजिशें भी वो करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो पूरा रक्षा प्रतिष्ठान है, वो सभी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट करेगा और गहरे तहकीकात को करने की आवश्यकता है। किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। और उस सारे एंगल्स में सैबोटाज का भी एक एंगल है, जिसको कि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसके बाद जो जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है कि आखिर इसके क्या कारण थे। लेकिन एक बात मैं अवश्य, जहां तक तेजस फाइटर जेट की बात है, ये भारत की शान है और ये अपने निर्माण की प्रक्रिया में तेज गति से बड़े कदम बढ़ा रहा है। ये घटना जरूर सामने आई है और ये ऐसा कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि एयर शो के दौरान कोई क्रैश हुआ हो। पहले भी ऐसे क्रैश हुए हैं, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि तेजस फाइटर जेट की जो क्रेडिबिलिटी पर, उसकी कैपेबिलिटीज पर किसी तरीके के सवालिया निशान खड़े हों। और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत की जो अनेक रक्षा प्रतिष्ठानों में जो लगातार कार्य चल रहा है, इसको अपग्रेड करने का और इसको मार्क 2 के ऊपर भी कार्य चल रहा है। और जाहिर है कि अनेक एडवांस्ड इसमें इंजन इत्यादि और एवियोनिक्स को अब इसमें इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ये जो सारी इसकी जो प्रक्रिया है, इसके निर्माण और विकास की, वो आगे भी चलती रहेगी। और इस फाइटर जेट्स में विश्व के अनेक राष्ट्रों ने, जैसा कि आपने मलेशिया का जिक्र किया, अपनी अभिरुचि दिखाई है। और भारत के डिफेंस ट्रेड में, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में तेजस का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। और जाहिर है कि ये जो स्थान है वो बना रहेगा। मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अनेक जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के निर्माण और विकास में कुछ अनफॉर्चुनेट क्षण अवश्य आते हैं। और ये वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेट मोमेंट्स हैं कि जब ये तेजस को ये दिन आज देखना पड़ा है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि तेजस की कैपेबिलिटीज में और उसके किसी तरीके की कोई इसमें कमी है। और जो लेसन्स होंगे इसके इन्वेस्टिगेशन के, वो लर्न किए जाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि भविष्य में और ये इस एयर शो का ये 5वां दिन था और पहले के 4 दिन में बहुत शानदार मनूवरिंग हमने देखी है। और इसके अलावा हमने तेजस के कई और उड़ानें भी देखी है। तेजस में प्रधानमंत्री उड़ान भर चुके हैं, हमारे आर्मी चीफ उड़ान भर चुके हैं। तो तेजस बहुत भरोसेमंद है, इसलिए इसको बिलीव कर पाना, विश्वास कर पाना, यकीन मानिए, मैं एज एन जर्नलिस्ट में एक बड़ी बात बताता हूं आप सभी पैनलिस्ट को, सभी सम्मानित है मेरे लिए, सभी मेरे से सीनियर हैं। मैं जब ये विजुअल, मैंने जब पहली बार दर्शकों के सामने ये तस्वीर रखी और उस समय मैं स्टूडियो में ही था और जैसे ही खबर मेरे पास आई और मैंने दर्शकों के सामने रखी, मुझे खुद को बिलीव दिलाने में थोड़ा वक्त लग गया कि मैं तेजस के बारे में खबर दर्शकों को बता रहा हूं। उस स्टेट ऑफ माइंड में था मैं कि ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मुझे थोड़ा सा अभी भी इस पे अश्योरेंस में या फिर उसमें कि ये सिर्फ हादसा है, ये इसको लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं। मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जी से एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं मित्रों सर आपके पास आ रहा हूं, फिर मलिक साहब और कौल साहब आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर। विवेक, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपके चैनल के थ्रू मैं जो परिवार है उनको अपनी संतानवा अपनी बहुत ही जताना चाहता हूँ जी। हो ये रहा है कि जब भी एक एयर क्रैश होता है तो तुरंत एयरफोर्स का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है, वो ये है कि हम एक इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं और आमतौर पर कोई भी पूर्वानुमान लगाने से बचने की कोशिश की जाती है। वैसे मैं दर्शकों को बता देता हूं कि जितने भी दुनिया के एयरफोर्स हैं उनमें हर 10,000 घंटे की फ्लाइंग के बाद या 1,00,000 घंटे की फ्लाइंग के बाद एक फाइटर का क्रैश हो ही जाता है। यूएस एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स, रशियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, चाइनीज एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें हमने देखा है कि पिछले आज़ादी से लेकर अभी तक का अगर आप देखें तो जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें करीबन 40% दुर्घटनाएं टेक्निकल कारण से हुई है। ज़रूरी नहीं है कि कोई टेक्निकल डिफेक्ट रहा हो, कई बार डिज़ाइन की प्रॉब्लम होती है, कई बार रिपेयर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है। करीबन 40% दुर्घटनाएं इंडियन एयरफोर्स में हमारा जो अनुभव रहा है
वो ऐसा नहीं कहेंगे कि पायलट की गलती थी, क्योंकि एविएशन थोड़ा चैलेंजिंग फील्ड है, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेहतरीन पायलट भी कई बार थोड़ा अपनी जजमेंट में मिस जजमेंट हो जाती है, क्योंकि उसको आंख से काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। आज का जो एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में भी जाहिर बात है, वीडियो देखकर कुछ अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो भी फाइंड आउट करना है अभी। जो डिजिटल डेटा रिकॉर्डर होता है वो भी अभी तक शायद नहीं मिला है, उसको भी ढूंढा जा रहा है। तो इनको डिकोड करने में कुछ समय लगता है। जी विवेक। इसमें दो चीजें हैं सर, एक तो अभी ब्लैक बॉक्स रिकवर होना बाकी है। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका होगा जहां से मलबा इकट्ठा किया गया हो वहां से, लेकिन दो चीजें, एक तो ये कि जब आप कभी कहीं इस तरह के स्पेशल इवेंट में होते हैं, तो आपने कहा डे टू डे रूटीन में कई बार कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। डे टू डे रूटीन के अलावा जब आप इस तरह के किसी स्पेशल एयर शो में होते हैं तो वहां आप 50 तरह की एक्स्ट्रा एहतियात बरतते हैं, क्योंकि दुनिया वहां आपको देख रही होती है, दुनिया आपकी टेक्नोलॉजी देख रही होती है, दुनिया आपकी तरक्की देख रही होती है, दुनिया आपको ऑब्जर्व कर रही होती है। वहां पर आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। तो मुझे यकीन है इस बात का, यहां पर एक्स्ट्रा केयरफुल रही होगी इंडियन एयरफोर्स, या हमारी जो भी वहां पर ऑफिसर्स रहे होंगे, या फिर जो भी हमारे पायलट या जो भी जवान रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये अगर हुआ है तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मैं मित्रों सर से उनका टेक जानना चाहूंगा इस पर, वो इसको अभी तक कैसे देख रहे हैं और सैबोटाज वाले एंगल से उसे कैसे देखते हैं। फिर मैं मलिक साहब और कौल साहब आपके पास आ रहा हूं। शुक्रिया विवेक जी, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। वेलकम सर, वेलकम। बहुत सारी बातें कही गई हैं आज। मैं बहुत पुराना फाइटर पायलट था एयरफोर्स में, नैट्स और हंटर्स के ज़माने का। आज का जो हादसा हुआ है मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँगा, जो मैंने देखा है आपके माध्यम से और जो मेरे को समझ आई है। ना तो मैं टेक्निकल फॉल्ट कहूँगा, ना मैं पायलट एरर कहूँगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पेंडिंग है, उनको डिसाइड करने दो। लेकिन जहाँ तक कि मेरी समझ है, मेरे को ये लगता है ये इल्यूशनरी इफेक्ट वो क्या होता है मैं बताऊँ आपको। आप दिल्ली में या राजस्थान में गर्मियों के दिनों में कभी आपने ट्रैवल किया होगा, तो वो क्या होता है, जब सड़कें या जब रेत बहुत ज़्यादा तप जाती है तो वहाँ पे लहरें उठनी शुरू होती हैं। लहरें उठती हैं, उससे ज़मीन कभी ऊंची दिखाई देती है, कभी नीचे दिखाई देती है। हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं मिराज या मृग तृष्णा। अब मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरा अपना अनुमान है, मैं किसी को बायस नहीं कर रहा, मेरे सिर्फ अपने अनुमान से, एक्सपीरियंस से, समझ से मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये मृग तृष्णा या मिराज का इफेक्ट हो। ऐसे एयर शो में नोविस पायलट्स, बच्चे जो हैं, जो इनएक्सपीरियंस हैं, उनको नहीं भेजा जाता। जो सीनियर पायलट्स हैं, जो एक्सपीरियंस पायलट्स हैं, जो इस जहाज़ को अच्छी तरह से समझते हैं, उड़ा सकते हैं टेक्निकली एंड प्रोफेशनली, उनको भेजा जाता है, स्पेशली जब कि ये इंटरनेशनल एयर शो है। अब वो जो है, वो मैं पायलट एरर यहाँ पे टोटली डिलीट करूँ।